हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो आज थर्ड में है और थर्ड में की बैंकिंग अवेयरनेस लेके मैं आपके सामने आ गया हूँ। ठीक है। तो कल जैसे संडे था और मंडे है तो आज ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा खबरें होंगी। ठीक है। तो थोड़ी सी ज़्यादा न्यूज़ है। आई होप सो आप बने रहेंगे मेरे साथ। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, याद रखिएगा। मैं कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लेके आया हूँ आपके लिए, जो एग्जाम्स में बनती हैं। हाँ, जो टॉपिक होंगी, जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगी, वो मैं आपको पहले बता दूंगा कि इससे सवाल आने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, पर मैंने फिर भी कवर किया है उनको। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड। डीसीबी बैंक पिक्स अप स्टेक इन टू फर्म्स इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी आप सबको पता है, गुजरात में गिफ्ट सिटी बनी हुई है, राइट। तो जो डीसीबी बैंक है उसने गिफ्ट सिटी में जो दो फर्म है उसका स्टेक खरीदा है। ठीक है। खबर बहुत छोटी सी है, सिंपल है। डीसीबी बैंक, यहाँ पे देखिए ये सीबी है, ये मिस हो गया डी। डीसीबी बैंक सेड इट हैज अक्वायर्ड स्टेक इन टू कंपनीज इन गिफ्ट सिटी आईएफएससी आईएफएससी फॉर अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट किया है डीसीबी बैंक ने, और दो अलग अलग कंपनीज में उसने क्या किया, स्टेक खरीदा है। द बैंक हैज इन्वेस्टेड ₹5 करोड़ representing about 2.89% stake for acquiring equity in India International Exchange Limited। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड में उसने 2.89% का स्टेक खरीदा है 5 करोड़ रुपए में, और दूसरा 5 करोड़ लगा के उसने 4.93% का स्टेक खरीदा है इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में। ठीक है, इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में उसने 4.93% का स्टेक खरीदा है 5 करोड़ लगा के, और एक 5 करोड़ लगा के उसने 2.89% का स्टेक खरीदा है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड के थ्रू। ठीक है। चलो, इंडिया आईएनएक्स एंड इंडिया आईसीसी। इंडिया आईएनएक्स हो गया, आईएनएक्स हो गया इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड, और आईसीसी हो गया, मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। आर प्रमोटेड बाय बीएसटी। इन दोनों को कौन प्रमोट करता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रमोट करता है। दीज आर द लीडिंग एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन गिफ्ट सिटी। ये दोनों जो है लीडिंग एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी आईएफएससी में, एट गांधीनगर गुजरात। आपको पता होना चाहिए गिफ्ट सिटी कहाँ पे है, ये गांधीनगर गुजरात में है। तो बहुत छोटी सी खबर है, बहुत कुछ खास है नहीं इसमें। डीसीबी बैंक ने 10 करोड़ रुपए में दो अलग अलग कंपनियों में स्टेक खरीदा है। एक 2.89% का स्टेक है, एक 4.93% का स्टेक है। दोनों में 5-5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इंडिविजुअली उसमें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये इंपॉर्टेंट खबर है। ऐसे खबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पेनल्टीज वाली न्यूज हमेशा एग्जाम्स में आती हैं। तो इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है जानने के लिए, बहुत सिंपल सी चीज है। आरबीआई ने 40 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। किसके ऊपर? हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। ठीक है। अब इसमें सिर्फ दो ही चीज होती है कि आरबीआई ने किसके ऊपर पेनल्टी लगाई है और क्यों पेनल्टी लगाई है। मैं दोनों चीजें आपको बता दूंगा, बात खत्म हो जाएगी यहीं पे। आरबीआई imposes 40 लाख पेनल्टी ऑन हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, साफ साफ लिखा है, देखिए। द आरबीआई हैज imposed a penalty, let me select the pen. So RBI has imposed a penalty of 40 lakh on Himachal Pradesh State Cooperative Bank, Shimla, for non-compliance with certain regulatory directions issued by NABARD। तो ये तो आपको पता ही है कि आरबीआई पेनल्टी तभी लगाती है जब कोई नॉन कंप्लायंस होता है, जो आप रूल्स उनको देते हो कि भाई ये गाइडलाइंस है, ये बैंकों को फॉलो करनी पड़ेगी, और जब वो उसको वायलेट करते हैं तभी उनके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो the penalty has been imposed for non-compliance with regulatory directions issued by NABARD। जो भी NABARD ने उनको रेगुलेटरी डायरेक्शन इशू किए थे, उसको वो फॉलो नहीं कर रही थी। किस टर्म्स में फॉलो नहीं कर रही थी? रिव्यू ऑफ फ्रॉड्स। फ्रॉड्स जो हो रहे थे उनकी कंपनी में, उसको रिव्यू नहीं कर रही थी वो। ठीक है, जो सरकार ने गाइडलाइन दी थी उसके थ्रू। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, ना तो वो फ्रॉड्स को रिव्यू कर रही थी, ना तो उसको मॉनिटर कर रही थी, ना ही उसके बारे में रिपोर्ट कर रही थी आरबीआई को। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से उसके ऊपर 40 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है। किसके ऊपर लगी है भाई साहब? हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर लगी है। आरबीआई ने लगाई है क्योंकि वो नबार्ड की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था, राइट। A notice was issued to Himachal Pradesh State Cooperative Bank after considering the bank's reply to the notice and oral submission made in the personal hearing. The RBI said it came to the conclusion that the charge was substantiated and warranted imposition of monetary penalty, underlines uh, ओके, ऑन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। वही मैंने बोला, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम को फॉलो नहीं हो रहा था। उसके बाद आरबीआई ने एक नोटिस दिया भाई साहब बैंक को। बैंक ने उसके ऊपर जवाब दिया। फिर एक कन्वर्सेशन हुई। उस कन्वर्सेशन, जो ओरल कन्वर्सेशन हुई, उसमें भी ये आखिर में ये फाइनली डिसाइड हुआ
कि हाँ भैया बैंक की गलती है और अब इसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके थ्रू ये 40 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। किसके ऊपर लगाई गई है? हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। चलिए मूव करते हैं थर्ड स्लाइड पे। आरबीआई लॉन्च्ड इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम टू बूस्ट कोविड-19 वैक्स ड्राइव। अभी बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए, ये सवाल आ रहा है एसबीआई क्लर्क के मेंस में। लिख लीजिए, आज बता देता हूँ, इस सवाल का पूछना तय है, ये सवाल आएगा ही आएगा। 50 जीए क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये तय है। आरबीआई लॉन्च्ड इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम टू बूस्ट कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव। कोविड-19 की वैक्सीन ड्राइव को, जैसे वैक्सीनेशन लग रही है, ठीक है, रियली सॉरी, आपको पता होगा वैक्सीनेशन लग रही है, बहुत सारे लोग लगवा भी रहे हैं, कुछ लोग डर भी रहे हैं, अभी भी डर रहे हैं। तो आरबीआई ने क्या बोला है कि भाई साहब अगर आप वैक्सीनेशन लगवाओगे तो हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे। हाँ यही खबर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुनिए, आरबीआई ने एक लॉन्च किया है इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम टू बूस्ट कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव। पढ़िए, इन ऑर्डर टू एनकरेज पीपल टू गेट कोविड-19 जैब्स, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल डिपॉजिट स्कीम। एक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, Immune India Deposit Scheme, offering an additional interest rate of 25 basis points above the applicable card rate of those who get vaccinated. जिन लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाएगी या वैक्सीनेशन ले लेंगे, उनको आरबीआई उनके इंटरेस्ट रेट के ऊपर 25 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देगी। ये आरबीआई ने बोला है और इसके लिए उन्होंने एक स्कीम शुरू की है। स्कीम का नाम है इंडिया डिपॉजिट स्कीम। इसका नाम है इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, Immune India Deposit Scheme has a maturity of 1111 days and is for a limited period। ये लिमिटेड पीरियड के लिए है और 1111 डेज का ही इसमें पीरियड है। ठीक है, इतने दिनों तक ही आपको 25 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल सकता है। सीनियर सिटीजन एलिजिबल फॉर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल। सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट भी दिया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए खबर खत्म हो गई, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छी खबरें आज आपके लिए, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये सब सवाल बनते हैं एग्जाम में। SEBI guidelines AMCs to pay 20% salaries for key employees in units of mutual funds। ठीक है, तो सेबी जो है हमारी रेगुलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने जो है गाइडलाइंस दिए किसको? एसेट्स एसेट्स एएमसीज को, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को, कि उनको टू पे 20% सैलरीज ऑफ की एम्प्लॉइज इफ यूनिट इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड यूनिट्स में जो आपके की एम्प्लॉइज हैं, उनको कम से कम आपको 20% सैलरीज देनी पड़ेगी। ठीक है, मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के हेड कौन है? अजय त्यागी, याद रहे आपको। issued a circular stipulating that minimum 20% of salary of the key employees of asset management companies must be paid in the form of scheme units in which they have a role, in an obvious attempt to make them more accountable for their investment decision। ठीक है, और उन साफ समझिए, खबर क्या है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने क्या बोला है? इस मार्केट रेगुलेटर सेबी issued a circular stipulating that minimum 20% of the salary of the key employees of asset management companies must be paid in the form of scheme units in which they have a role। ओके ओके ओके, ठीक है। जैसे मान लो किसी की 100 रुपए सैलरी है, तो 80 रुपए सैलरी तो उसको नॉर्मली मिल जाएगी, पर 20 रुपए सैलरी जो होगी वो फ्लक्चुएटिंग होगी उस पर, कि वो किस पर्टिकुलर स्कीम में, जो बड़े लोग होंगे, सीईओ, सीआईओ, सीआरओ, सीआईएसओ, जो ऐसे बड़े लोग होंगे, उनके डिसीजन से ही जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो अलग अलग स्कीमों में इन्वेस्ट करती है। तो उनका कहना है कि ऐसा होना चाहिए कि 20% सैलरीज जो है ना, वो उनके डिसीजन पे डिपेंड करेगी कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वहां पे रिटर्न मिल रहा है। राइट, साफ साफ देखिए लिखा है, एम्प्लॉइज ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मस्ट बी पेड इन द फॉर्म ऑफ स्कीम यूनिट्स इन विच दे हैव अ रोल इन एन ऑब्वियस अटेम्प्ट टू मेक देम मोर अकाउंटेबल, ताकि उनको और अकाउंटेबल बनाया जा सके फॉर देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ताकि वो जहां भी इन्वेस्टमेंट करते हो, जब उनके खुद के पैसे, खुद की सैलरी का 20% वहां अटका होगा, तो दे विल टेक इट वेरी सीरियसली और अच्छे डिसीजंस लेंगे वो। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ दिस सर्कुलर शैल बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021, और ये 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। एंड ओनली फॉर एएमसीज, नॉट ऑन एजेंट्स, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज। ये सिर्फ एएमसीज पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, एजेंट्स पे नहीं होगी, बैंक्स पे नहीं होगी और इंश्योरेंस कंपनीज पे भी नहीं होगी। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एएमसीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। की एम्प्लॉयज कौन कौन है इसके? सीईओ जो होंगे उनका उनका 20% काटा जाएगा, सीआईओ जो होंगे चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनका 20% काटा जाएगा, सीआरओ जो होंगे चीफ रिस्क ऑफिसर, उनका 20% काटा नहीं जाएगा, बेसिकली डिपेंड किया जाएगा किसके ऊपर? उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सीआईएसओ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ये भी इस लिस्ट में आएंगे। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। CTRLS
data centers has collaborated with Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance to provide technology solutions। ठीक है, तो CTRLS डेटा सेंटर जो है एक कंपनी है जिसने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस। कैनरा HSBC, आपको पता होगा कैनरा HSBC और ओरिएंटल ने मिलकर साथ में एक लाइफ इंश्योरेंस का फर्म फॉर्म की है। ये एक जॉइंटली फॉर्म्ड फर्म है जिसका नाम है कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। जो टेक्नोलॉजिकली जो वो वीक हैं या फिर कहीं पे वो लैक करते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए और एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए ताकि जो कि यूजर फ्रेंडली हो, जो कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल हो, इन सब चीजों को देखते हुए इन्होंने CTRLS डेटा सेंटर्स के साथ टाई अप किया है। किसने भाई साहब? कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने। ठीक है, कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस, देखो साफ साफ लिखा है CTRLS डेटा सेंटर्स हैज कोलैबोरेटेड विद Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance as a strategic technology partner to enhance their overall technology infrastructure resilience by deciding to operate out of one of CTRLS data centers facilities, thereby supporting and enabling the insurers overall digital transformation journey। याद रखिए, देखिए CTRLS डेटा सेंटर्स हैज कोलैबोरेटेड विद, उन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? इस कंपनी के साथ, कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस एज अ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनर। कैसे पार्टनरशिप की उन्होंने? एज अ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनर। ठीक है, टू इनहांस देयर ओवरऑल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि उनका जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनहांस हो सके। रेजिलियंस by deciding to operate out of one of CTRLS data center facilities, thereby supporting and enabling the insurers overall digital transformation journey। ठीक है, the company aims to provide seamless customer experience। the company जो है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि ताकि वो सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाए राउंड द क्लॉक 24 आवर्स, मतलब to its customers, and therefore has been investing in upgrading the entire technology landscape including their architecture and infrastructure over the last couple of years। ठीक है, कंपनी चाहती है कि उसके कस्टमर्स को एक सीमलेस और एक 24/7 सर्विस मिले जो कि बहुत ही ऑथेंटिक हो, बहुत ही एडवांस्ड हो और जो बहुत ही यूजर फ्रेंडली हो। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो कंपनी है उसने टाई अप किया है कंट्रोल CTRLS डेटा सेंटर्स के साथ, ताकि वो अपनी चीजों को, अपने आर्किटेक्चर को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स जो है वो ट्राई करी कि उसको इंप्रूव किया जा सके, उसको बेहतर बनाया जा सके। राइट, the data center facilities provided by CTRLS are designed to respond to the increasing demand of hyperscalers। ठीक है, ये ऐसे बनाया गया है कि जो इंक्रीजिंग डिमांड है ना उसको भी ये फुलफिल कर पाएगा। अगर एक बार में बहुत सारी डिमांड आ जाएंगी तो ये उसको भी फुलफिल कर पाएगा। हाइपरस्केलर्स एंड मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन बैक्ड बाय इट्स ऑपरेशनल एक्सीलेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसको ऐसे फ्रेम किया जा रहा है या ऐसे बनाया जा रहा है कि अगर बहुत सारी डिमांड्स एक साथ आ गई तब भी ये फुलफिल कर पाएगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जेमिनी एंड मास्टरकार्ड पार्टनर्ड ऑन न्यू क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड। ठीक है, देखो जेमिनी ने पार्टनरशिप करी है मास्टरकार्ड के साथ ताकि वो एक नया क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड बना सके। जेमिनी अ क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म। जेमिनी है क्या? ये जेमिनी जो है ये क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है जिसने अनाउंस किया है, हैज अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप अनाउंस की है उसने विद किसके साथ? मास्टरकार्ड के साथ, टू ऑफर अ क्रिप्टो रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड, ताकि वो एक क्रिप्टो रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड इशू कर सके। ठीक है, जेमिनाई जेमिनाई जो है एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है जिसने अनाउंस किया है, has announced a partnership with Mastercard to offer a crypto rewards credit card। The card will launch this, ये कार्ड इस गर्मियों में लॉन्च हो जाएगी। The card will launch in this summer, but interested consumers can join a wait list to get first access to apply when it's available। तो बेसिकली ये हाइप बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं कि हाँ भैया हम कार्ड तो गर्मियों में ला रहे हैं, बट अगर आपको चाहिए तो आप पहले से अप्लाई कर सकते हो, आप वेटिंग लिस्ट में आ जाओगे और हम आपको, आपका जब नंबर आएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी चीज है। Gemini plans to launch a new crypto reward credit card in the summer 2021। Gemini ने बोला है कि हम एक नई क्रिप्टो रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं इस समर में। ठीक है, 2021 में। The card will offer up to 3% back on qualifying purchases। जो परचेजेस वो अलाउ करेंगे कि हाँ भैया ये परचेज है जो क्वालिफाई कर रही है हमारी कैटेगरीज के अंदर, अगर आप उसमें परचेज करते हो आपको 3% बैक मिलेगा, उसमें कैशबैक जो बोलते हैं 3% आपको बैक मिलेगा। कार्ड होल्डर्स कैन चूज टू रिसीव देयर rewards in any of the more than 30 cryptocurrencies offered on the Gemini platform। मजेदार चीज ये है कि जब आप जो आपको बैक मिलेगा, जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उस रिवॉर्ड को आप जिस क्रिप्टो करेंसीज में चाहते हो, जो 30 क्रिप्टो करेंसीज सपोर्टेड हैं
उस जेमिनाई के इस प्लेटफॉर्म पे, उसमें से जिस करेंसी में आप चाहोगे कि मुझे ये मिल जाए, आपको उस करेंसी में वो रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। अनलाइक द ब्लॉक एफआई Unlock the BlockFi Bitcoin Rewards credit card, the first crypto-based rewards card. The Gemini credit card won't charge any annual fee. ठीक है, जो बोला गया अनलाइक BlockFi Bitcoin Rewards credit card जो थी, जो कि एनुअल चार्ज लेती थी, पर Gemini credit card जो होगी वो कोई भी एनुअल चार्ज नहीं करेगी आपसे। Card holders will also receive real-time access to rewards as they earn them. ठीक है, कार्ड होल्डर्स विल ऑल्सो रिसीव रियल टाइम एक्सेस टू रिवॉर्ड्स। कार्ड होल्डर्स को रियल टाइम एक्सेस मिल जाएगा रिवॉर्ड्स पे एज दे अर्न देम। जैसे ही वो उनको उनकी कमाई होगी खरीदने के बाद, उतने कैशबैक की या उतने उसकी वो उसकी एक्सेस तुरंत कर पाएंगे, कोई 2 दिन या 3 दिन रुकने की जरूरत नहीं। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये अब आ गए हम अपने क्विक न्यूज के सेगमेंट पे। इसमें बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं, देखिए। इंडियन नेवी लॉन्चेस ऑपरेशन समुद्र सेतु फॉर शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स टू इंडिया। ठीक है, इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 किसके लिए किया है? ताकि ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जो कंट्री हमारी हेल्प कर रही है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, ऑक्सीजन कंटेनर्स के लिए, वो वहां से लाके इंडिया पहुंचा पाए। इंडियन नेवी लॉन्चेस ऑपरेशन समुद्र सेतु फॉर शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स टू इंडिया। Indian Army inaugurated first solar energy harnessing plant of 56 किलोवाट in North Sikkim। इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया है पहला सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट। कहां पे किया है भाई साहब? सिक्किम में किया है। कितने का? 56 किलोवाट का। ठीक है। यूएस अप्रूव्स प्रपोज्ड सेल ऑफ 6 P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू इंडियन नेवी। ठीक है, यूएस ने अप्रूव कर दिया कि भाई हम 6 P-81 एयरक्राफ्ट जो है, पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है, जो इंडियन नेवी जो नेवी यूज करती है, वो हम इंडिया को बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। तो यूएस ने अप्रूव कर दिया है 6 P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हम पीईएसबी भी बोलते हैं, पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने सेलेक्ट किया है अमित बैनर्जी को एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो बीईएमएल जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, उसके नए सीएमडी बनाए गए हैं अमित बैनर्जी। ठीक है, इसको चूज किया है पीईएसबी ने, दैट इज पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने अमित बैनर्जी को चूज किया एज द न्यू सीएमडी ऑफ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। कूल। सितार माइस्ट्रो पंडित देबू चौधरी डाइज ऑफ कोविड-19 रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशंस। सितार माइस्ट्रो थे हमारे पंडित देबू चौधरी, उनका देहांत हो गया है कोविड-19 रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तमिल डायरेक्टर सिनेमेटोग्राफर केवी आनंद, तमिल डायरेक्टर थे और सिनेमेटोग्राफर थे केवी आनंद, उनका भी देहांत हो गया है 54 उम्र की, 54 साल की उम्र में। ठीक है, किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो चलिए ये थी आज की पूरी खबरें। थैंक यू सो मच। मैं एम करूंगा कि एटलीस्ट आप लोग आज 30-35 लाइक तो कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। वीडियोस देख लेते हो आप लाइक नहीं करते हो। ठीक है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपकी मैं समहाउ हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज लगातार वीडियोस देखिए, आपका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। मैं तो वीडियोस बना रहा हूँ, मेरी रिवीजन खुद की हो रही है, आप नहीं देखोगे, आपका फायदा नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको 2.5 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सारे सवाल जो करंट अफेयर्स बोल के पूछे जाते हैं वो सब के सब, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस से ही पूछे जाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी आपकी मर्जी है, वीडियो देखना हो देखिए, नहीं देखना हो मत देखिए, आपका फायदा है। देखने से, ना देखोगे तो भी आपका फायदा है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।